तो हम देखते हैं ब्रेन के बारे में, लेकिन ब्रेन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सीएनएस के बारे में देख लेते हैं, यानी जो सीएनएस वर्ड है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सीएनएस ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, यानी जो सीएनएस है ह्यूमन का वो 2 पार्ट से मिलके बना है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को डिस्कस करने से पहले सीएनएस है क्या, तो सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। और एक सीएनएस ही है जो सोचने की क्षमता, रीजनिंग, क्या करना क्या नहीं करना, ये सब जो कंट्रोलेबल पावर है वो सीएनएस के पास रहती है। अब देखते हैं ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन नोन एज मैनिंग्स, मतलब जो ब्रेन की कवरिंग है, यानी जो ये ब्रेन है इसकी जो कवरिंग है वो क्या है? मैनिंग्स। क्या कहते हैं इस कवरिंग को? मैनिंग्स, जो 3 लेयर से मिलके बनी होती है। कितनी लेयर से? 3 लेयर से। पहला ड्यूरामीटर, आर्चनॉइड, पायामीटर, ये 3 लेयर है जो ब्रेन की लेयर में रहती हैं। आउटर, इनर, मिडल, सीक्वेंस नहीं है, ये नाम बता दिए हैं। शॉर्टकट में ADP, ये 3 लेयर हैं ब्रेन की जो ब्रेन के ऊपर पाई जाएंगी, जिन्हें मैनिंग्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेन इज सिचुएटेड इन अ बोनी बॉक्स, ब्रेन जो सिचुएटेड रहता है वो कहाँ रहता है? बोनी बॉक्स, यानी एक दिमाग में बॉक्स क्या है? हड्डियों का मिला हुआ, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। सिंपल वे में कहा जाए, ब्रेन जो रहता है स्कल यानी खोपड़े के अंदर एक बॉक्स रूपी है जिसे क्रेनियम कहा गया है, ठीक है। जो क्या करता है? विच प्रोटेक्ट इट अवर फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, जो बाहर से धचका ना लगे, कभी कोई गिर जाते हैं, ब्रेन को डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए ये क्रेनियम हेल्प करती है बाहर की चीज़ों से। इट आल्सो कंट्रोल वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट। सीएनएस है या ब्रेन, वो हमारे वॉलेंट्री मतलब जो हमारे इच्छा अनुसार चीज़ें हों, इनवॉलेंट्री जो हमारे इच्छा अनुसार ना चीज़ें हों, इनको भी कंट्रोल करता है। इस वजह से हम ब्रेन को दूसरे नाम से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, यानी कमांड देता है, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, चीज़ों को कंट्रोल करता है कि ये कैसा वो कैसा, डिसीजन लेता है। इसलिए हम इसको कभी क्या कहते हैं, क्या कमांडिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम। अब ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन देख रहे थे हम लोग, ठीक। क्लासिफिकेशन से पहले एक चीज़ देख लो कि जो ब्रेन का वेट है वो 1.5 kg मेल में रहता है और 1370 ग्राम मेल में ही रहता है, वो फीमेल हो गया है, ठीक है। अब इससे कम कर दो तो फीमेल में हो जाएगा, लगभग 1.3 किलोग्राम कर दो तो फीमेल का, और इधर 1200 ग्राम कर दो तो फीमेल का हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखते हैं। फॉर ब्रेन जिसका दूसरा नाम प्रोसेनसेफ्लॉन, मिड ब्रेन जिसका दूसरा नाम मीजेनसेफ्लॉन, हिंड ब्रेन या हैंड ब्रेन जिसका दूसरा नाम रोबिनसेफ्लॉन, ठीक है। फॉर ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। फिर देखो फॉर ब्रेन को सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस 3 भागों में बांटा गया है फॉर ब्रेन को। अब बात करते हैं हैंड ब्रेन की, जो एक मीडियम है फॉर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच का, इसलिए इसको मिड ब्रेन कहते हैं, जिसमें एक सेरिब्रल एक्वाडक्ट पाई जाती है, एक रास्ता है और कुछ नहीं है इसमें, इसका कोई पार्ट नहीं है। हैंड ब्रेन का पार्ट देखते हैं, मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम, ये 3 पार्ट किसके हैं? हैंड ब्रेन के, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ब्रेन का देख लेना। फिर देख लो रफली में, फॉर ब्रेन को 3 भागों में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। मिड ब्रेन को नहीं बांटेंगे, हैंड ब्रेन को मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम, ठीक है।
अब थोड़ा हम फंक्शन देख लेते हैं तीनों के। तो जो हमारा पोर्शन है कौन सा, फॉर ब्रेन, इसका मेनली फंक्शन क्या रहता है, मेमोरी, चीज़ों को याद रखना, थिंकिंग, सोचना, फील करना चीज़ों को, इमोशन, सैड जो भी है, हार्मोनल सिक्रेशन, जो भी हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं फॉर ब्रेन द्वारा होते हैं, भूख लगना, प्यास लगना, प्यार, टेम्परेचर, ये सब फॉर ब्रेन का पोर्शन है। मिड ब्रेन में सेंटर ऑफ कंट्रोल ऑफ विज़न एंड रिकवरी पावर या फिर हियरिंग पावर, मतलब जो देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता वो किसके अंदर आती है, मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन का जो पोर्शन है उसके अंदर वो देखने को मिलता है। हैंड ब्रेन में बैलेंस, मतलब कहीं अचानक गिरना पड़े, जैसे सांप आया तो एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, डर सा लगता है, तो उसको बॉडी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं किसके अगेंस्ट, कि दिमाग में तुरंत हैंड ब्रेन पोर्शन में मैसेज आता है कि इनको बैलेंस होना है। मूवमेंट, कैसे पैर आगे रखना, कैसे पीछे रखना, रेस्पिरेशन, खांसना, स्नीजिंग, हार्ट एक्शन, जो भी है वो किसके अंडर में आते हैं, हैंड ब्रेन के। ये फंक्शन हो गए। तो छोटा डायग्राम है, इसको देखते हैं। ये है, ये हमारा मैनिंग्स यानी कवरिंग है। जो ये वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे, सेरिब्रम, क्या, सेरिब्रम। उसके बाद में इसी के यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ये यहाँ पे ये पाइनियल ग्लैंड है, यहीं पे हाइपोथैलेमस है और यहीं पे थैलेमस है, यानी सेंटर में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और थैलेमस मिलेगा, ठीक। और इसी के पास में ये देखिए मिड ब्रेन, यहीं पे मिड ब्रेन मिलेगा हमें और यहीं पोन्स मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्रेन का। फिर भी थोड़ा हम अलग देख ले रहे हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर को। ये डायग्राम है, ये देखिए, इसमें क्रेनियम है, क्या है ये, क्रेनियम यानी स्कल, और इसमें 3 लेयर भी हैं, एक आर्चनॉइड, ड्यूरामीटर और लास्ट पायामीटर, ये लास्ट वाली, ठीक है, आर्चनॉइड, ड्यूरामीटर और पायामीटर, ये 3 लेयर हो गई, ठीक है, जो बताया था आपको नोट्स में। उसके बाद में ये बीच वाला पोर्शन मिड ब्रेन हो गया, जो एक्वाडक्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड निकल आई। ये हैंड ब्रेन है, जिससे हमने बताया था आपको पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम इतना आता है, ये वाला पोर्शन, ऐसे नहीं, ऐसे, ये वाला पोर्शन जो है, अरे कहाँ कट गया, ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हमारा हैंड ब्रेन आ जाएगा, ठीक। जो फॉर ब्रेन है, बाकी जो ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एक थैलेमस यहीं रहता है, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या आ जाएगा, फॉर ब्रेन का। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है।